आशा वर्करों का एनसीआर सोनीपत हरियाणा में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और अब 32वें दिन में धरना प्रदर्शन पहुंच चुका है। एनसीआर सोनीपत हरियाणा में आशा वर्करों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और शुक्रवार को 32वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन अभी तक कोई वार्ता सरकार प्रशासन की तरफ से सामने नहीं आई है। इस दौरान आशा वर्करों का कहना है कि वह बेहद मायूस हैं और अभी तक उनकी मांग पूर्ण नहीं हो पाई है। आखिर आशा वर्करों का क्या कहना है, यह आप सुन लीजिए। आज हमारी हड़ताल को 32 दिन हो गए पूरे। 8 अगस्त से हम लगातार हड़ताल पे हैं और आज तक भी सरकार ने मीटिंग के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। हम सरकार जानबूझ के हमारी हड़ताल को लंबा खींचना चाहती है। सरकार ये सोच रही है लंबा खींच दें तो ये अपने आप ही घर बैठ जाएंगे। तो हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, चाहे कितनी भी लंबी चल जाए हड़ताल, चाहे कितने महीने चला ले सरकार, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी मांगों और समस्याओं का समाधान सरकार नहीं करती है, हम पीछे नहीं हटेंगे और हड़ताल वापस नहीं लेंगे। जब तक हमारे न्यूनतम वेतन हमारा 26,000 रुपये लागू होना चाहिए और हमारा 50% जो 2019 से काटा गया है पाठ कामों का, वो भी हमारा सरकार लागू करे और ESI-PF की सुविधाएं आशाओं को लागू करे। जब तक सरकार बात नहीं करती है तब तक हम अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। देखिए, मेरा नाम अनिता है। मैं आशा वर्कर यूनियन की जिला की प्रधान हूँ और मैं शिवपुरी भी जिला की प्रधान हूँ। आज आशा वर्करों की हड़ताल का 32वां दिन है। देखिए, आशा वर्कर जो है इनको हमें कोई शौक नहीं है हड़ताल करने का। सरकार हमें हड़ताल करने के लिए मजबूर कर रही है। अब 2018 के बाद में सरकार ने आशाओं का एक भी पैसा नहीं बढ़ाया है और महंगाई इतनी बढ़ गई है और आशा से सरकार सब स्वास्थ्य विभाग में जितना भी काम है सब सरकार आशाओं से ले रही है और आशाओं की कोई नई मांग नहीं है। वही पुरानी मांगे हैं आशाओं की कि आशाओं को मजदूर मान के उनको 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए, ESI-PF की सुविधा दी जाए, उनको महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए, उनकी स्वास्थ्य की गारंटी सरकार ले, उनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दे। जहाँ पे जिन गाँव में सेंटर नहीं है, सब सेंटर नहीं है, वहाँ आशा सेंटर खोले जाए। सरकारी अस्पतालों में दवाई मुहैया करवाए सरकार। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर उपलब्ध होने चाहिए, दवाइयाँ उपलब्ध होनी चाहिए, उनको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए जनता को। हम सरकार से अपील करते हैं कि जनता की भी अब जो हमने अपने 4 सितंबर से अपने आंदोलन को तेज करने के लिए घर घर जाके अपने अधिकारों की लड़ाई को और तेज करने के लिए घर घर जाके एक मुहिम चलाई थी। अब सरकार की तानाशाही देखो कि हम जब जा रहे थे गांव-गांव में अपना पर्चा लेके अपनी बात को रखने के लिए, तो वहाँ भी सहयोग से हमें नहीं पता था कि भी वहाँ दुष्यंत चौटाला जी आने वाले थे। वहाँ वो आने वाले थे। जब हम पर्चा बांट रहे थे वहाँ भी पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया और घरों में और वाजाक्षी गांव में चौपाड़ में हमें रोका गया। वहाँ भी हम अपनी मांगों को उठाने के लिए सरकार इतनी डरी हुई है कि वहाँ भी अपनी मांगों के लिए हमें बात नहीं करने दी सरकार ने। हम निंदा करते हैं सरकार की। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रही है, ये वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा गलत दे रही है सरकार। ये बेटियां हैं 1 महीने से, आज 32वां दिन है। ये पूरे प्रदेश में जो आशाएं हैं ये भी तो इसी देश की बेटियां हैं। ये इसी एक तरफ तो सरकार कहती है कि आशा हमारे स्वास्थ्य विभाग की एक अहम कड़ी है, एक रीढ़ की हड्डी के रूप में आशाएं काम करती हैं और आशाओं के ऊपर काम का इतना बोझ ला दिया। और जब वेतन मान की जब बात करते हैं तो सरकार कहती है कि ये ऑल इंडिया है। और अब ये देखो, सरकार ने आंकड़ा निकाला कि 7 दिन का ही आपको वेतन मिलेगा हमारा अगस्त का, और उसमें निकाला कि 9 वर्ग 9 पे आंकड़ा सरकार ने दिया।
हम चाहते हैं 9 पे 9 वर्ग का सरकार आंकड़ा दे, लेकिन सरकार ये भी समझे कि 9 वर्ग 9 पे किस पे लागू होता है। करो सरकार हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे और फिर लागू करे हमारे ऊपर ये आंकड़ा। सोनीपत लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन कर रही आशा वर्करों की संख्या में अब दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है और आशाओं का कहना है कि आशा वर्करों की हड़ताल को लगातार 32वां दिन है, लेकिन सरकार सारी हमारी जितनी भी मांगे हैं उनको जायज मानती है, लेकिन पता नहीं सरकार किस वजह से बौखलाई हुई है जो बातचीत का रास्ते से हमारा समाधान नहीं निकालती। या तो सरकार हमारी एकता को तोड़ना चाह रही है इसलिए डटे हुए हैं, नहीं तो आज हरियाणा के अंदर 100% हम हड़ताल कह सकते हैं आशाओं की, और दूसरे भी संगठनों के समर्थन हमारे बीच में आ रहे हैं। जैसे ही हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो सरकार पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे साथ बदसलूकी कर रही है। इसकी भी हम सरकार से पूरी घोर निंदा करते हैं सरकार की। क्यों ऐसा आखिर क्यों हो रहा है आशाओं के साथ? एक मामूली सी हमारी मांग है, न्यूनतम वेतन की हमारी मांग है। जब तक हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा ना दिया जाए, जब तक हमारी न्यूनतम वेतन की मांग है। एक तो हम 24 घंटे काम करते हैं और सरकार 4,000 रुपए देती है। शर्म आनी चाहिए। आज 4,000 में क्या होता है? धन्यवाद। अनीता नाम है जी मेरा, और आज लगातार हमारा धरने का 32वां दिन है और सरकार शायद ये समझ रही है कि हम यहाँ पे बैठे हैं, कोई जैसे इस चार दीवार में बैठे जैसे कोई भी हमें देख नहीं रहा, लेकिन ये नहीं पता कि इंटरनेट के उससे और ये जो जनता हमारे बीच में आ रही है अब जनता के माध्यम से, और हम जो मसाल जुलूस निकाल रहे हैं गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर, उसके माध्यम से हमारी बात मतलब एक एक आदमी तक पहुंच रही है। क्या मांगे रख रहे हो? हमारी मांगे हैं 26,000 रुपये हमें वेतन दिया जाए और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी ली जाए, और जो 24 घंटे हम काम करते हैं उस, और ये इनका कहना है सरकार का कि हमारा 9 पे और 9 वर्क, मतलब काम नहीं करते तो कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। पहले तो हम ये पूछना चाहते हैं, हम सरकारी है ही नहीं, हमें मजदूर भी नहीं माना गया। अगर सरकार हमारा ये ऐसे काटना ही चाहती है, हमें देना चाहती है, तो हमें पहले मजदूर मान के हमारी पे लागू करे। फिलहाल आशा वर्करों का धरना प्रदर्शन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। सरकार प्रशासन को वार्ता कर समाधान जरूर निकाल लेना चाहिए। आशा वर्करों की डिमांड है कि जब तक उनको 26,000 रुपये मासिक सैलरी और आम सुरक्षा गारंटी नहीं दी जाएगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।